सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ और बढ़ाई करते हैं कि आपने हमें ये वक्त दिया ताकि हम आपके वचनों में वक्त बिताकर आपकी उपस्थिति को पा सकें, उसके आनंद को पा सकें और उसके प्रभाव में बह कर के ऐसी आशीष बन जाएं कि जो कोई हमारे संपर्क में आए वो आपको जाने। प्रभु, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह जो निराश है, परेशान है, गमज़दा हैं, आप उन्हें छूकर उनके जीवन में आश्चर्यकर्म करना ताकि वो किसी रीति से नाश न प्रदान जीवन को पाएं और सबको बहुतायत से आशीष देना। आमीन। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि जो सुसमाचार उनके द्वारा स्वर्ग के पिता ने संसार में भेजा, उस सुसमाचार की सेवकाई में हम सब सहभागी हों। जिस दिन हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हम उस सुसमाचार की सेवा में सहभागी हो गए हैं। मगर प्रभु की ये इच्छा है कि सुसमाचार जो लोगों के जीवन में ईश्वर की मेल मिलाप को लेकर आता है, परमेश्वर के साथ एक मित्रता का प्रस्ताव लेकर आता है, और जो उसमें विश्वास करता है वो अपने पापों से क्षमा पाता है। ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। जैसे पुत्र ने सुसमाचार को प्रभावशाली रूप से प्रचार किया और उसका प्रभाव आज जैसे हर एक के जीवन में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से और उसी प्रभाव में हमें भी दूसरों तक यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर पहुंचना है, क्योंकि यही एक समाचार है, सुसमाचार है जिसके द्वारा मानव जाति को अपने पापों से निकलने का मौका दिया जा रहा है, ईश्वर के साथ फिर से एक बार मेल मिलाप करने का उसे मौका दिया जा रहा है, और कोई जरिया नहीं है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। वही बिछुई है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। वो एकमात्र हमारा सहारा है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ सकता है, हमें पापों की क्षमा पाने में सहायता कर सकता है, हमें परमेश्वर का पुत्र पुत्री होने में सहायता कर सकता है, जिससे कि हम सब अनंत जीवन तक पहुंचे, जो परमेश्वर पिता की इच्छा है। इसी संदेश को मैं आगे लेके चलूंगा कि दूसरों को हमें सुसमाचार कैसे प्रचार करना है और किस प्रभाव में प्रचार करना है। बाइबल ऐसे बताती है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से सुसमाचार को प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से आत्मिक है और ये ईश्वर से आया हुआ एक शुभ संदेश है जो मानव जाति के जीवन में, जो इन दिनों में अंधकार में, पाप में, शैतानी ताकतों के बीच में जीवन जी रही है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ये चमत्कार है कि लोग कैसे आज़ाद होकर, आज़ादी प्राप्त करके, परमेश्वर की संतान का अधिकार प्राप्त करके कैसे उद्धार को पा सकती है। यदि कोई सेवा करे तो परमेश्वर की शक्ति से करे। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 पद में हम ग्रेट कमीशन को पढ़ते, महान आज्ञा के विषय में, जहां लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हमें सभी जातियों के लोगों को विशेष समझना है। ये हमारे प्रभु की आज्ञा है। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं, हमें सबको स्वीकारना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया और बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं कि अनेक अवसर पर शास्त्री फरीसियों ने उन पर दोष लगाया कि उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु तो पापियों के संग खाता पीता है, और यीशु मसीह ने बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है जिन्हें वो पापी कह रहे हैं। प्रभु ने कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं परंतु बीमारों को है। यानी पाप एक प्रकार से एक आत्मिक बीमारी है, और उस बीमारी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो यीशु मसीह है, वो यीशु का सुसमाचार है। यदि हम अपने हिसाब से इसे दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करेंगे
तो हम कभी भी महान आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विशेष है। सो हमें इन्हीं लोगों के लिए दुआएं, प्रार्थनाएं, निवेदन करनी है ईश्वर से कि हमें मौका मिले कि हम सभी जातियों के लोगों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकें। सो प्रभु ने साफ साफ कहा, तुम्हें सब जातियों के पास जाना है और उन्हें चेला बनाना है। चेला जो अपने गुरु का, अपने स्वामी का अनुसरण करता है। जैसा स्वामी है वैसे ही चेला होता है। हालांकि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और मैंने कई बार बताया है, कई जगह इस बात को बोला है कि विश्वासी होने में, चेला होने में बहुत डिफरेंस है। हम बहुत सी चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, मगर चेला विश्वास से एक कदम आगे होता है। वो हूबहू अपने स्वामी के जैसा जीने का परिश्रम रोज करता है। इसलिए प्रभु ने नहीं कहा तुम सब जातियों को जाकर मेरा विश्वासी बनाओ, उन्हें कहा तुम सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। सो चेला बनाना है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। बाइबल कहती है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होना है। सो उद्धार की प्रतिक्रिया तभी पूरी हो रही जब एक इंसान न सिर्फ विश्वास करता है, न सिर्फ बपतिस्मा तक सीमित है, मगर चेला बनता है, जो अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चलता है, उसका अनुसरण करता है। आगे प्रभु ने कहा उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं मानना सिखाना है। सो हमें उन्हें आज्ञा भी बतानी है। आज्ञा इसका अर्थ है परमेश्वर की पसंद और नापसंद, यानी परमेश्वर के मार्गों को हमें उनके साथ बांटना है। परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा उन्हें देनी है कि परमेश्वर कौन से मार्गों पर जब इंसान चलता है तो खुश होता है। तो ये प्रभु की पसंद नापसंद से जुड़ा हुआ मामला है। हमें उन्हें इस बात की भी जानकारी देनी है, और ना सिर्फ जानकारी देनी है मगर उन्हें हमें इसे मानना भी सिखाना है। और ईश्वर ने अंत में कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु हमारे संग होते हैं हमारी सेवा में, सुसमाचार की सेवकाई में, जब हम ठीक यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार प्रसार का कार्य करने लगते हैं। मरकुस 9 में लिखा, और उन्होंने सब जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। सो क्योंकि उन्होंने सुसमाचार उसी प्रकार से प्रचार प्रसार किया जैसे कि क्राइस्ट कर रहे थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, इसलिए वचनों को वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा भी दृढ़ और मजबूत करता जा रहा था। माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये ग्रेट कमीशन और अंतिम दिनों में हमें इस वचन को अपने संपूर्ण जीवन से पूरा करने के लिए परिश्रम करना है। कैसे हम दूसरों तक सुसमाचार पहुंचा सकते हैं और उन्हें जो विश्वास करें और उन्हें आज्ञाकारी भी कैसे बना सकते हैं जो उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। मैं एक वचन देना चाहूंगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे ये कैसे होगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 to 8, यूहन्ना पहला अध्याय 6 से 8 पद में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप ज्योति ना था, वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या कहें कि उसका कार्य क्या था? उसका कार्य ये था कि वो यीशु मसीह को जगत पर जाहिर करने आया, रिप्रेजेंट करने आया था, देन हु इज क्राइस्ट। और उसी ने इशारा दिया था यहूदियों को, उस समय के इजरायलियों को, कि ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लेके जाएगा। यही वो जिसके आगे मुझे परमेश्वर ने भेजा, यही वो जिसकी सड़कें हमें सीधी करनी है। सो यूहन्ना का कार्य ये था कि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करे अपने जीवन से, अपनी सेवा से और समय के प्रचार से। यहीं पर छुपा हुआ है वो भेद जिसको अपने जीवन का आधार बनाकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। लिखा है कि वो एक इंसान था, परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ था एक कार्य के लिए, उसका नाम था यूहन्ना। ठीक है, हम में से कई लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया है, हम भी परमेश्वर की ओर से उपस्थित एक इंसान है, एक मनुष्य है,
और हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं। आगे लिखा है 7 पद में, वो गवाही देने आया। हमें भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही देने के लिए भेजा है। आगे लिखा है कि वो गवाही देने जो आया है वो ज्योति की गवाही देने आया है, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यानी कि उसे गवाह बनाया गया ताकि वो एक ज्योति की गवाही दे, ताकि जब वो ज्योति की गवाही दे तो लोग उसमें विश्वास लेकर आए, उसमें उद्धार पा सके। 8 पद में लिखा है, वह आप तो वो ज्योति ना था। बस ये हमें जानना है, वी आर नॉट द वे, जीसस इज द ओनली वे। यूहन्ना ये नहीं बोला कि मेरे द्वारा उद्धार होगा, या मेरे द्वारा प्रभु के मार्ग सीधे किए जाएंगे, या मेरे द्वारा कोई आश्चर्य कर्म घटेगा। उसने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया। उसने अपने आप को एक सेवक, एक गवाही बताया। वो आप वो ज्योति नहीं था, पर उस ज्योति की गवाही देने आया था। बस यही मैं चाहता हूं कि आप यहां कुछ सीखें। आपको और मुझको यीशु मसीह जो ज्योति है हमारी, उसकी गवाही देनी है। हमें यीशु मसीह को ही आगे रखना है, क्योंकि हम वो ज्योति नहीं है, पर उस ज्योति के प्रकाश में हमें खुद चलना है। इन अंतिम दिनों में आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मानो ऐसा समाचार प्रचार कर रहे हैं कि वो ही ज्योति है, वो ही मार्ग, सत्य, जीवन है, और उनके द्वारा ही घटेगा जो कुछ घटेगा। कुल मिलाकर प्रभु की महिमा को छूने का काम हो रहा है। प्रभु की महिमा नहीं, परंतु उनकी महिमा ज्यादा हो रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। और यहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते वक्त अपनी नहीं मगर अपने स्वामी की इच्छा पूरी की। तभी वो प्रभावशाली रूप से यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर पाया। उसने यहाँ तक बोला, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मगर जिसने मुझे भेजा था उसने मुझसे कहा था कि जब तू आत्मा को उतरते हो, ठहरते हो, उस पर आते देखे तो पहचान जाना कि ये वही है। इवन उसने यहाँ तक भी कहा, जब कुछ सदूकी फरीसी उसके पास आए, उसने कहा तू क्या भविष्यवक्ता है? उसने कहा नहीं। तो तू क्या आने वाला मसीहा है? उसने कहा नहीं। तो फिर तू कौन है? उसने साफ साफ मान लिया कि वो ज्योति नहीं है, वो मसीहा नहीं है, पर वो उसके आगे भेजा गया है। और उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। इसी नम्रता और दीनता में मुझे और आपको, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है, सुसमाचार को प्रचार भी करना है और उसकी गरिमा को बनाए रखना है। आज कुछ जगहों में सुसमाचार तो होता है प्रचार, मगर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लोगों के हार्ट मेल्ट नहीं होते, लोग पश्चाताप की तरफ नहीं बढ़ पाते। कारण यह है कि एक इंसान अपनी महिमा कर लेता है, मानो कि उसके द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं से ही चंगाई है, उसके द्वारा से ही उद्धार पा रहे। नो, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना ज़्यादा काम किया था कि अनेक लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया था। फिर भी वो अपने आप को वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ नहीं कहता। वो क्राइस्ट को सेंट्रलाइज रखता है। वो ये भी कहता है मैं ज्योति की गवाह हूँ, मैं ज्योति का गवाह हूँ, पर मैं ज्योति हूँ नहीं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना। वी आर नॉट द लाइट बट वी फॉलो लाइट, एंड द लाइट इज जीसस क्राइस्ट। हमें ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुसमाचार के माध्यम से हम जीसस क्राइस्ट की गवाही देते हैं, और ये गवाही तब अच्छी लगेगी जब हूबहू हमारा नेचर क्राइस्ट के जैसा होता है। हमें अपनी नहीं मगर अपने प्रभु की बढ़ाई करनी है। प्रोवर्ब चैप्टर 27 वर्स 2, नीति वचन 27 अध्याय 2 पद में ऐसा लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। याद रखें, हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के चेला बनने का अनुसरण कर रहे हैं, हमें अपने मुंह से, अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से अपनी प्रशंसा और अपनी सराहना और अपनी बड़ाई आप नहीं करनी है। ये पाप होता है। यूहन्ना ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। He was so much faithful unto God, so much faithful unto Jesus.
हमें विश्वास योग्य रहना है कि ये सेवा मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है, और इस सेवा में मुझे यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है जो ज्योति है, और मैं उस ज्योति का गवाह हूं, बट मैं ज्योति नहीं हूं। हालांकि बाइबल में जीसस ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, मगर यीशु के प्रकाश से हम प्रकाशमान होकर ज्योति बन रहे हैं। हम ज्योति के सोर्स नहीं है, वो ज्योति का जो सोर्स है वो क्राइस्ट है। ही इज द क्रिएटर ऑफ लाइट। तो इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। यूहन्ना के अंदर परमेश्वर का प्रकाश आया हुआ था, उसी प्रकाश से वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर पाया। जैसे कि यूहन्ना 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। अगर वास्तव में किसी ने नम्रता के साथ अपने पापों से संपूर्ण पश्चाताप के द्वारा यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, सो वो यीशु मसीह के प्रकाश में जरूर आएगा। यीशु मसीह के प्रकाश में होने का मतलब है उसके अंदर प्रभु यीशु का नेचर फलवंत जरूर होगा। जैसे कि हम जक्कई के विषय में जानते हैं कि उसके नगर के सभी लोग उसे पापी कहकर पुकारते थे, मगर जब वो यीशु मसीह के साथ साक्षात हो जाता है, यही जक्कई बदल जाता है। ये करुणामय होने लगता है, दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है। अभी तो छीनने वाला मनुष्य था, मगर यीशु से भेंट जाने के बाद ये लोगों को 4 गुना तक वापस करने को तैयार हो जाता है। और प्रभु ने उसके बाद कहा, यह भी एक अब्राहम की संतान है। परिवर्तन हमारा प्रकाश है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आ गया है, और हम उसे और प्राप्त करते जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि सुसमाचार में हमारा विश्वास भी सटीक है और यीशु मसीह का हमारा अनुसरण करना भी ठीक है। और अब हमारे द्वारा, हमारी नहीं परंतु हमारे द्वारा मसीह की पहचान होगी, और लोग इसी पहचान को पहचान कर उद्धार को प्राप्त करेंगे। परिवर्तन के विषय में पढ़ना चाहूंगा इफिसियों 5:8-9 में, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5:8-9। देखिए, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। देखिए, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये है कि हर एक मनुष्य जो प्रकाशित होता है सच्ची ज्योति के द्वारा, उसका जीवन एकदम बदलता है। जैसे कि पहले वो अंधकार था, पहले वो झूठ बोलता था, घमंड करता था, दिखावा करता था, स्वार्थी था, वासना और व्यभिचार में लिप्त था, अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, पति को धोखा दे रही है, और बहुत सी चीज़ों में अपवित्र था। मगर यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से उसका जीवन प्रकाशमान होने लगता है, इल्यूमिनेट होने लगता है, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। वो परिवर्तन के विषय में लिखा है, तुम तो पहले अंधकार थे, यानी तुम्हारा जीवन तो पहले अंधकार से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था, मगर अब चूंकि तुमने सुसमाचार पे वास्तव में एक सटीक विश्वास रखा है, यीशु मसीह में वास्तव में एक सच्चा पश्चाताप किया है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता रूप में स्वीकार किया और इस बात की घोषणा की है कि अब जो तुमने पाया वो तुम्हारे द्वारा दूसरे पाएंगे, तो अब तुम प्रभु में ज्योति हो, खुद की ज्योति नहीं हो, प्रभु में ज्योति हो। यही मैंने बाइबल में हमने पढ़ा कि खुद की शक्ति से नहीं, वो शक्ति जो प्रभु हमें देता है, हमें सेवा करना है। सो हमें ज्योति की संतान के समान चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ज्योति का जो फल है वो सब प्रकार की भलाई, यानी कि भलाई से भरा हुआ नेचर, धार्मिकता से भरा हुआ नेचर और सत्य से भरा हुआ नेचर। ऐसे ही मनुष्य सुसमाचार को प्रभावशाली रूप से प्रचार कर पाएंगे। और ये जो परिवर्तन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में आ जाने से हम ज्योति के फलों से लदने लगते हैं, भरने लगते हैं। गलातियों 5:22-25 में लिखा है, 22 से 25 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है।
और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा अनुसार चले भी। तो देखिए यहाँ पर जो एक इंसान को जिसका एक इंसान का जीवन जो प्रकाशमान होने लगता है वह प्रकाशमान होता है पवित्र आत्मा के फलों को पाकर, जो यीशु मसीह का नेचर दर्शाता है। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि लोग यीशु के परमेश्वर के ओर से आने वाले स्वभाव से ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ के कामों को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनके अंदर हीलिंग्स हो, मिरेकल्स हो, वंडर्स हो। प्रभु इसके अगेंस्ट में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मगर इससे पहले कि ये चीज़ें हमारे द्वारा काम करें, और करती भी तभी हैं प्रभावशाली रूप से कार्य, जब एक इंसान का जीवन पहले उसकी आत्मा में फलवंत होता है। जो मिरेकल्स हैं, हीलिंग्स हैं, वंडर्स हैं, वो जो ऑपरेट होते हैं ना, उसका सोर्स है आत्मा के फल। अगर आप आत्मा के फलों को हटा दें तो आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे ऐसे कामों को करते हुए। मैं ये कहूँगा, आप एक्सपेक्ट करेंगे पर होगा नहीं, आप बहुत कोशिश करेंगे पर होगा नहीं, एंड यू विल बी कंफ्यूज। और ढेर सारे लोग आज गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। कहीं एक ने तो अपनी सेविकाई को त्याग दिया कि अरे मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ और प्रभु ने ऐसा किया ही नहीं मेरे लिए। एक आदमी था, उसके चर्च में एक अद्भुत गवाही ये थी, उसके चर्च की गवाही थी कि जब भी वहाँ कोई आसपास किसी की मृत्यु होती थी, डेथ होती थी, तो इससे पहले कि उसे दफनाने ले जाएं वो चर्च में लाते थे। उस चर्च की खासियत थी कि जब कलीसिया मिलकर पासबान के साथ प्रार्थना करती थी तो वो आदमी जिंदा हो जाया करता था। दैट्स ट्रू स्टोरी। सो ऐसे ही कई लोग वहाँ जिंदा हुए। तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका फेथ बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो गया ये देखते हुए, और ऐसा उसको लगा कि उसका फेथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। एंड वन डे जब एक आदमी की मृत्यु हुई और उसे वहाँ लाया गया तो वो बड़ा खुश था कि अरे ये तो हमारे प्रभु के लिए आम बात है, अभी हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए, अभी जिंदा हो जाएगा। और इस दिन ऐसा हुआ प्रियो कि वो जिंदा नहीं हुआ, वो उसे वहाँ से दफनाने के लिए ही लेके गए। उस दिन इस आदमी का विश्वास पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया और उसने अपने मन में इस बात को कहा, यीशु मसीह भी कभी असफल हो सकता है। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और वो अपने विश्वास से मुकर गया और सारी जिंदगी यीशु मसीह के विरोध में बातें करने वाला बन गया। कारण क्या था? सामर्थ, हीलिंग्स, वंडर्स, मिरेकल से उसका फेथ कुछ दिन तो सस्टेन था, मगर जिस दिन वो काम नहीं हुआ उसका फेथ धराशायी हो गया। कारण ये था कि वो आत्मा के फलों से नहीं भरा हुआ था, उसका सारा विश्वास सामर्थ में था। यानी कि वरदान जो एक फल से ऑपरेट होता है उसकी कमी उसके अंदर थी और वो कमी पूरी होती है आत्मा के फलों से। अगर उसके अंदर दया और करुणा, संयम होता तो समझ पाता कि परमेश्वर अपने वक्त पे काम करता है। अब तक जो उसके सामने हुआ उनका प्रभु का वक्त था, पर इस एक व्यक्ति के लिए प्रभु का वक्त नहीं था। कुल मिलाकर यदि कोई भी वाद्य यंत्र, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सुर के साथ ना फूंका जाए तो उसका बजाना व्यर्थ है। सुर क्या है? आत्मा के फल और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक प्रकार का गिफ्ट। पर वो ऑपरेट कैसे होता है? सुर के थ्रू, आत्मा के फलों के थ्रू। बहुतों के अंदर फल नहीं होते, पर उनके पास वो यंत्र होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। इसलिए कई बार वो असफल होते हैं, स्ट्रगल करते हुए आपको महसूस होंगे। क्योंकि और ऐसे लोगों का सारा ध्यान ये होता है कि प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होता, सिंपल प्रार्थना करो, आज्ञा दो, भविष्यवाणी करो, तभी कुछ होता है। नहीं होता। आत्मा वहां से नहीं बदलती, आत्मा बदलती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस इंसान के अंदर एक सच्चा विश्वास होता है, सच्चा समर्पण होता है, सच्चा पश्चाताप होता है, वो यीशु की ज्योति में प्रकाशमान होता है। प्रकाशमान करता है पवित्र आत्मा के फल, which is the nature of Jesus। और जब व्यक्ति उस नेचर से भरता है तब ऑटोमेटिक गिफ्ट्स ऑपरेट होते हैं। अगर हमें दया नहीं आएगी ना किसी परिस्थिति को देखकर, तो हम आंसू के साथ विनती नहीं कर पाएंगे, निवेदन नहीं कर पाएंगे, तो हीलिंग्स भी वहाँ नहीं होंगी या मिरेकल्स वहाँ नहीं होंगे।
हमारे आंसू, हमारी दया, हमारी करुणा फल है, और उसमें होकर जब हम प्रभु को पुकारते हैं, देन विल सी मिरेकल्स एंड हीलिंग्स एंड वंडर्स. सो गिफ्ट्स ऑपरेट थ्रू द होली स्पिरिट, व्हिच मीन्स गिफ्ट्स ऑपरेट थ्रू द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट. सो वरदानों का जो ऑपरेशन होता है वो सोर्स होता है फलों से. सो यानी कि ये इमोशंस हैं. यीशु मसीह ने अपने वक्त में जो डिलीवरेंस दिए, हीलिंग्स दी, वंडर्स, बड़े अच्छे काम किए. लिखा है जब जब उसने ऐसे लोगों को देखा जो पीड़ित थे, ही वॉज मूव्ड विद कंपैशन. पहले प्रभु का जो फल था, जो नेचर था, वो ऑपरेट होता था. ही वॉज कंपैशन, मतलब तरस और दया. देन हीलिंग्स होती थी. लाजर की कब्र में पहली बाइबल में लिखा है जीसस रोए, ही वेप्ट. तरस, दया, करुणा. देन वहां पर मिरेकल्स हो जाता है. सो यही तरीका है, और कोई रास्ता है नहीं. सो मैं यही चाहता हूँ, और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि एक इंसान प्रकाशमान हो, अपने सटीक फेथ के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार से उसका प्रकाशमान जीवन होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के फलों की व्याख्या करता है. तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के फलों से भरता है, जो यीशु मसीह का नेचर है, तब प्रभावशाली प्रचार होता है. फिर चाहे वो हीलिंग्स के लिए प्रार्थना भी ना करे, समटाइम्स मात्र सुनते सुनते लोग रो पड़ते हैं, लोग घुटनों पर आ जाते हैं, लोग अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, और उसके बाद चमत्कार होना भी आसान हो जाता है. सो प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान हमारा स्वभाव होना है कि हम ज्योति नहीं है, पर ज्योति की गवाही देने के लिए चुने गए. वी आर नॉट द वे, बट जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. और हमें लोगों को अपने पास नहीं, हमें लोगों को प्रभु के पास लाना है, जिसने क्रूस पर उनके लिए जान दी है, जिसने क्रूस पर उनके लिए खून बहाया है. यदि वो उसे नहीं समझेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं समझेंगे. सो सेवकाई इज नॉट एंटरटेनमेंट. ये एंटरटेनमेंट नहीं है, और ये एक प्रकार से आग से खेलना है, क्योंकि अगर हम इस कार्य को ठीक से ना करें तो जजमेंट पर इसका हिसाब किताब सही से लिया जाएगा. ये लोगों को बचाने का कार्य करता है, उनकी आत्मा को नरक में सड़ने से बचाने का काम करता है. इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारे दिन बर्बाद ना, कोई हमारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए. 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, फर्स्ट वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए. हीलिंग्स, मिरेकल, वंडर्स में नहीं, नेचर में आदर्श बन जाने की बात हो रही है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है. तो वचन के आधार पे हमारा चाल चलन, फिर प्रेम और विश्वास, पवित्रता में हमें विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना है, आदर्श बनना है. केवल तभी हम वो सुसमाचार, वो ग्रेट कमीशन, वो महान आज्ञा पूरी कर पाएंगे जिसके द्वारा सारी मानव जाति बचेगी. सो प्रियो, मुझे यकीन है कि आप सुसमाचार को महत्वपूर्ण समझेंगे, और मुझे यकीन है कि आप उसे प्रभावशाली रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए अपना समर्पण करेंगे, पश्चाताप करेंगे, और बजाय कि परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण पहले आए, वो होता भी नहीं है, उसमें स्ट्रगल नजर आएगा, मगर पहले तो प्रभु का नेचर, मन फिर आपके योग्य फल लाना है. तो हमारा जब नेचर डेवलप होता है क्राइस्ट के साथ, तो फिर तो सब कुछ ऑपरेट होता है, फिर तो सभी कुछ ऑपरेट होगा. सो प्रभु यीशु आपको ऐसा अनुग्रह दे कि आपने जिन्होंने विश्वास किया है और सुसमाचार की सेवा में, गवाही बांटने में जो यीशु की है लगे हुए हैं, प्रभु आपको ऐसा अनुग्रह दे कि आप प्रकाशमान होकर, नम्र दीनता में रहकर, पवित्र आत्मा के फलों से भरकर, लदे हुए होकर आप सुसमाचार प्रचार प्रसार का काम करें. और याद रखिए, मरकुस 9 में लिखा है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा जिन्होंने इसी प्रकार से सुसमाचार प्रचार किया. आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा काम करेंगे. So may God bless you through this message. Lots of love and blessings in Jesus' name. Amen.